हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं हाफ ईयरली की प्रिपरेशन में। अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे। स्टार्टिंग में बताया था हम क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जो भी मैंने हाफ ईयरली की प्रिपरेशन में चैप्टर्स लिए हैं, टोटल 7 चैप्टर्स लिए हैं ना। ऑलरेडी मैंने हाफ ईयरली की वीडियो बना के डाल दी है, जिसमें मैंने सब कुछ बताया है कि हम कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे, वो सारी चीज़ें। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और इससे पहले हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के 15 MCQs की प्रैक्टिस कर चुके हैं और अब हम आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे, ठीक है। और चैप्टर का नाम है वेकेशन विथ माई नानी माँ, है ना। इस पे बेस्ड हम 15 MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो इससे पहले के जो 3 लेक्चर्स हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको तीनों वीडियोस की लिंक दी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। पहले हम सारे चैप्टर की MCQs करेंगे, उसके बाद फिर और प्रैक्टिस वर्कशीट्स वगैरह करेंगे, ठीक है। चलो, सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नानी माँ नोज देयर आर 15 मार्बल्स ऑन। देखो उन्होंने एक क्या किया था, उन्हें क्या सिखाना था कि सब्ट्रैक्शन उन्हें सिखाना था। तो उन्होंने एक स्टोरी बनाई थी। क्या बनाई थी? कुछ मार्बल्स लिए थे, उसमें से कुछ मार्बल्स उन्होंने हाइड किए थे, फिर काउंट करना सिखाया था कि आप कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा, ये सारी चीज़ें, है ना। ऐसे ही यहाँ पे दिया है, नानी माँ नोज देयर आर 15 मार्बल्स ऑन द टेबल इन टोटल, ठीक है। नानी माँ को पता था कि टोटल टेबल पे कितने मार्बल्स हैं, 15 मार्बल्स हैं, ठीक है। टोटल मार्बल्स कितने हैं? 15 मार्बल्स हैं। चिराग हाइड्स सम अंडर अ हैंकी, ठीक है। तो चिराग ने क्या किया, कुछ मार्बल्स को हाइड कर लिया, है ना। अब क्या बताना है कि उसने कितने मार्बल्स को हाइड किया है, ठीक है। और यहाँ पे बताया है कि 6 मार्बल्स आर लेफ्ट आउटसाइड। जैसे मैंने एक सपोज करो कि ये मैंने एक टेबल बना दी, ठीक है। इस टेबल के पैर नहीं है, यहाँ पे मैंने मार्बल्स बना लिए 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब इतने मार्बल्स में से उसको टेबल पे कितने मार्बल्स दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ 6, 1 2 3 4 5 6, और ये कर दिए हैं उसने हाइड। किसने? चिराग ने। तो आप कैसे बताएंगे? अब तो आंसर भी पता चल जाएगा, है ना। कितने मार्बल्स उसने हाइड किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मार्बल्स, और इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, चिराग bought 9 story books and नंदिनी bought 7 puzzle books for their नानी माँ। जैसा आपको पता है कि उसकी नानी माँ को स्टोरी बुक्स और पजल्स खेलना कितना पसंद है ना। तो चिराग ने अपनी नानी माँ के लिए 9 स्टोरी बुक्स ले लिए, है ना, और नंदिनी ने 7 पजल बुक्स ले लिए, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स दे बॉट टुगेदर? इन दोनों ने एक साथ कितने बुक्स खरीद लिए? तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। 9 + 7 = आंसर कितना आ जाएगा? 16, ठीक है। तो टोटल बुक्स इन्होंने कितनी खरीद ली हैं? 16 बुक्स इन्होंने खरीदी हैं, एंड इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, गिंगलड़ी किसे बोलते हैं? एक यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे बीट्स लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ऐसे ऐसे बीट्स लगा दिए और इसी का नाम दे दिया कि ये क्या है, ये है गिंगलड़ी, ठीक है। ये क्या है? गिंगलड़ी, ठीक। तो यहाँ पर एक गिंगलड़ी है जिसमें कि रोज वाइज दिया है, इसको रोज ही बोलेंगे, है ना। इफ ईच रो हैज 10 बीट्स, मैंने कितने बना दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ज़्यादा है, चलो एक हटा दिया, ठीक है। तो ये बन गए यहाँ पर एक स्ट्रिंग में 10 बीट्स, है ना। हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन 4 कंप्लीट रो? ऐसे ऐसे यहाँ पर 4 रोज हैं। एक तो ये हो गया, एक और है, एक और है, और एक और है। टोटल 4 रोज हैं जिसमें 10 10 10
चारों में 10-10 बीट्स हैं, ठीक है। तो टोटल बताएंगे, टोटल कितने बीट्स हो गए, तो हम क्या करेंगे 4 टाइम्स, क्या है 1 2 3 4 टाइम्स 10 बीट्स को ऐड किया है, तो आंसर क्या आ जाएगा 40, 4 10 जा 40 बीट्स, ठीक है। एंड इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? चलो क्वेश्चन 4 है, यूज अ किंगलरी और मेंटल मैथ टू सॉल्व दिस इफ यू आर एट द नंबर 34, ठीक है। पहले देख लेते हैं कितना बड़ा नंबर है, उसके बाद बनाऊंगी। अगर आप नंबर 34 पे हैं, है ना, ऑन द बीड स्ट्रिंग एंड यू जंप 6 स्टेप्स फॉरवर्ड, ठीक है। आपने क्या किया, जैसे मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्ड लगा दिया, नंबर कार्ड कितने का 34 का, ठीक है। इसके बाद काउंटिंग लिख देती हूँ, कितना हो गया 34 35 36 37 38 39 40, एक और बना देते हैं 41, ठीक है। अभी ये किस पे है, अभी ये किस पे है 34 पे, ठीक है, किस पे है 34 पे है। इसने 6 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव किया, फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ मूव किया, ठीक है, 6 स्टेप्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 स्टेप, यहाँ से लेके यहाँ तक 2nd स्टेप, यहाँ 3rd स्टेप, यहाँ तक 4th स्टेप, 5 स्टेप, और यहाँ पे आते आते इसने पूरे 6 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो वो अब कौन से नंबर पे पहुँच गई 40 पे, है ना, कौन से पे पहुँच गई 40 पे, और इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नंदिनी एंड चिराग हैव 22 स्टेम्स, ठीक है, दोनों के पास टोटल कितनी स्टेम्स है 22 स्टेम्स है दोनों के पास टोटल, ठीक है। नानीमा's ब्रदर गिव्स देम 30 मोर स्टेम्स, ठीक है, उसके नानी माँ के जो भाई हैं उन्होंने उसको 30 और स्टेम्स दे दिए, ठीक है, किसको चिराग और नंदिनी को, ठीक है, 30 और दे दिए स्टेम्स। तो हाउ मैनी स्टेम्स डू दे हैव नाउ, अब टोटल उनके पास कितने स्टेम्स हैं, तो टोटल बताने के लिए क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 0 हो गया 2, 2 + 3 हो गया 5, टोटल कितना हो गया 52 स्टेम्स, ठीक है, टोटल कितना हो गया बेटा 52 स्टेम्स, एंड इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, While playing on a number line, if you start at 33, फिर से मुझे वो लाइन बनानी पड़ेगी, चलो बना लेते हैं। लाइन बना दी, मैंने स्टार्ट किया कहाँ से, मैं नंबर कार्ड बना देती हूँ 33 का, ठीक है, और ये बना दिया, और भी बना देते हैं, पहले सारे बना देती हूँ मैं नंबर कार्ड, ठीक है, सारे नंबर कार्ड्स बना दिए। अब इस पे नंबर लिख दे 34 35 36 37 38 39 40, ठीक है। अब 33 से कहाँ पे है वो अभी फ़िलहाल में 33 पे, ठीक है, इसने 33 से 5 स्टेप्स, अच्छा उल्टा हो गया, इधर जाना था, गलत बना दिया, चलो फिर से बना देती हूँ, ये यहाँ पे रख देते हैं 33, ठीक है, और ये हो गया ठीक है। चलिए 32 आ गया यहाँ पे, 31 30 29 28 27 26, ठीक है। अब 5 स्टेप्स वो कहाँ पे गई बैक की तरफ, है ना, 1 स्टेप 2 3 4 5, कहाँ पे पहुँच गई 28 पे, है ना, कहाँ पे पहुँच गई 28 पे, एंड इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपली देखो इतना नहीं बनाना है, तो आप क्या करोगे 33 में से
कितना स्टेप्स, 5 स्टेप्स को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 28, ठीक है। एंड इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट है ऑन अ नंबर ग्रिड मूविंग वन रो डायरेक्टली डाउनवर्ड, ठीक है। एक रो है वो कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, ग्रिड है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गए सारे ग्रिड्स, ठीक है, ये हो गए ग्रिड्स। अब इसमें क्या है, मूविंग वन रो डायरेक्टली डाउनवर्ड, एक साथ पहले एक रो में गए उसके बाद डाउनवर्ड गए, मीन्स एडिंग 10, है ना। जैसे यहाँ पे एक नंबर है, क्या नंबर ले लिया, 33 ही ले लेते हैं, चलो। तो जब हम इसके ऊपर जाते हैं, है ना, हम इसके ऊपर स्टेप्स लेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें 10 माइनस होता है। अगर हम नीचे स्टेप्स लेते हैं तो इसमें 10 प्लस होता है और साइड में +1 होगा और इस साइड में -1 होता है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, इफ़ यू आर ऑन नंबर 45, ठीक है। अगर आप 45 पे हैं, मान लो यहाँ पे 45 है, ठीक है, इस नंबर पे है, एंड मूव वन रो डाउन, नीचे की तरफ हमें यहाँ का नंबर बताना है, तो क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे कितना, 10, ठीक है। तो 45 में +10 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 55, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 55, एंड इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच मैथमेटिकल कीवर्ड टेल्स अस दैट वी नीड टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। बताओ, ऑप्शन ए है टोटल, इन ऑल, टेक अवे, टुगेदर। देखो ये टोटल, इन ऑल, टुगेदर, इन सबका ही मतलब एक ही है, सेम, एडिशन करना। एक ही यहाँ पे अलग दिख रहा है, क्या, टेक अवे। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, टेक अवे करते हैं। इसका तो आंसर सिंपल सा था, है ना, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डक इज प्लेइंग अ गेम ऑन अ हॉपस्टॉक नंबर ग्रिड, ठीक है, वही वाला जो जंप करने वाला था, है ना। इफ सी स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स अ बिग जंप ऑफ 8 बीट्स फॉरवर्ड, तो क्या करना है, फॉरवर्ड का मतलब आगे गया, है ना, आगे स्टेप्स लिए। तो हम क्या करेंगे, 12 में 8 को ऐड कर देंगे, या तो आप वैसे नंबर लाइन बना के कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ लैंड करेगी, सीधा 20 पे, है ना, कहाँ पे लैंड करेगी, सीधा 20 पे, एंड इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10th है कंप्लीट द ब्लैंक यूजिंग अ टेंस फ्रेम स्ट्रक्चर 18-, ठीक है। तो इसके लिए पहले टेंस फ्रेम बनाना है, टेंस फ्रेम बना लो भैया। क्या बना दिया, ये टेंस फ्रेम बना लेंगे, और ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बन गया टेंस फ्रेम। इसमें क्या करना है हमको, 18 में से एक और बनाना पड़ेगा, ऐसा ही 18 है ना, एक तो टेंस फ्रेम में सिर्फ 10 ही आ सकता है, बाकी का 8 तो दूसरे वाले में ही आएगा। 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है, 18 को पहले फिल करेंगे, उसमें से 9 को निकाल लेंगे, ठीक है। और मैं छोटा छोटा सा सर्कल बना देती हूँ, ये मान लो कि 1 2 ये पूरा फिल हो जाएगा, 10, है ना, और इसमें से 8 फिल हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से क्या करना है आपको, इसमें से आपको 9 हटाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरा ही हट जाएगा यहाँ से, है ना, पूरा ही हट जाएगा, और इसमें से एक हटेगा 9। अब कितना बच गया यहाँ पर, पूरे टेंस फ्रेम में से सिर्फ एक ही हटा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना बच गया, 9, है ना, और इसका ऑप्शन इसका भी बी करेक्ट है, ठीक है। आ गया समझ में, कितना सुंदर लग रहा है। 11th क्वेश्चन है सम ants आर कैरिंग लीव्स टू देयर एंथिल if 12 ants are carrying big leaves and 14 ants are carrying small leaves, ठीक है। 12 ants हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी लीव्स ली हैं, ठीक है। ये मान लो
ये लीव्स बन गई, ठीक है, ये है बिग लीव, है ना, ये है बिग लीव, और इसे टोटल 12 आंट्स ने लिया है और 14 आंट्स ने छोटे छोटे लीव्स को कैरी किया है, ठीक है। हाउ मेनी आंट्स आर देयर इन टोटल, टोटल बताना है तो क्या करेंगे, 12 प्लस 14 दोनों को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, 1 प्लस 1 हो गया 2, टोटल कितना हो गया 26 आंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ आंट्स कितनी हो गई 26 आंट्स, एंड इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 42 माइनस 15, माइनस करना है, कैसे माइनस करेंगे, सिंपल है ना, व्हेन वी कैलकुलेट यूजिंग अ स्टैंडर्ड नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, इतना लंबा सा, क्या करूं, बना दूं, चलो बना ही देते हैं, एक नंबर लाइन बनाना है हमको, है ना, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, कितना 42 बनाना है ना, तो मैं 10 10 10 10 के गैप्स लेती हूँ, नहीं 10 के नहीं 5 5 के लेती हूँ, ठीक है, ये हो गया 0 5 10 15 20, इक्वल गैप्स होने चाहिए, 25 30 35 40 45 और 50, ठीक है। अब 42 कहाँ पे आएगा, 42 इन दोनों के बीच में, और 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 42 कहाँ पे आ जाएगा 1 और 2, यहाँ पे हो गया 42 का नंबर कार्ड, ठीक है। इसमें से हमें 15 माइनस करना है, तो 15 में से हमें यहाँ से 2 हटाना है, ठीक है, यहाँ से 2 हटाना है, पहले हम क्या करते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, 15 में से अगर हम 15 को 13 प्लस 2 लिखते हैं तब भी 15 ही रहेगा, और 2 यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, अब सीधा हम 10 प्लस 3 करते हैं, 10 यहाँ तक हो गया, कहाँ तक, ये आ गया हम 30 पे, ठीक है। अब हमें 3 और माइनस करना है, तो इसमें लाइन बना देती हूँ 1 2 3 4, और ये आ गया 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 27, ठीक है। एक तो ये इस तरीके से हो गया, और इसको इजीली आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, कैरी लेना है, इस पे हो जाएगा 3, इस पे हो जाएगा 12, अब 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा 7, और ये हो गया 2, दोनों में सेम ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आएगा, ठीक है, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, आगे समझ में, ठीक है। चलो 13th है इन अ कार्ड गेम प्लेड बाय चिराग एंड नंदिनी, है ना, इन दोनों ने कार्ड गेम खेला था, याद है, 3 कार्ड्स मस्ट मेक अ ट्रू मैथ स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो विच सेट ऑफ नंबर्स इज करेक्ट, 4 सेट्स दिए हुए हैं, कौन कौन से, 2 4 8 2 4 6 3 4 9 1 5 8, अब इसमें पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है, इसमें पैटर्न बनना चाहिए, तो किस में बन रहा है, देखो यहाँ पे 2 4 तो ठीक है, लेकिन 8 में पैटर्न नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर्स ऐड हो रहे हैं, 2 4 6 क्या है, इसमें सेम पैटर्न यूज हुआ है, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, आया, ठीक है। नेक्स्ट है नानीमा हैज़ 2 फील्ड्स, नानीमा के पास 2 फील्ड्स हैं, फर्स्ट फील्ड में उन्होंने 50 वाटरमेलन ग्रो किए, ठीक है, एक फील्ड है इसमें 50 वाटरमेलन्स उन्होंने ग्रो किए हैं, और इन दी सेकेंड फील्ड दूसरे वाले फील्ड में उन्होंने 40 वाटरमेलन्स ग्रो किए हैं, है ना, दोनों में अलग अलग है, तो क्या बताना है आपको, इन्होंने टोटल कितने वाटरमेलन्स को ग्रो किया है, तो टोटल बताने के लिए 50 प्लस 40 करेंगे, है ना, तो ये हो गया 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 4 हो गया 9, और टोटल आंसर कितना आ गया 90 वाटरमेलन्स, ठीक है, और इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आ गया। चलो नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, इफ अ प्लेयर रोल्स 2 डाइस इन अ नंबर ग्रिड गेम एंड क्रिएट्स द नंबर 25, ठीक है, रोल करते करते उसने कौन सा नंबर बना लिया 25, देन चूज टू मूव बैकवर्ड फ्रॉम 95, है ना, अब आपको क्या करना है 95 में से 25 को माइनस करना है, वेयर विल दे स्टॉप, ठीक है, यहाँ से माइनस किया तो कितना आ जाएगा 0, 9 माइनस 2 हो जाएगा 7,
किस पे स्टॉप होगा, 70 पे, ठीक है, और इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट, है ना। टोटल 15 क्वेश्चंस बहुत है एक ही चैप्टर पे, है ना, और ऐसे ऐसे हमने इससे पहले के ऑलरेडी 3 चैप्टर्स के भी 15 एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। आई होप कि आपने देखा हो, नहीं देखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की क्लास में हमने टोटल 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे सारे वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।